हेलो दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एडमिट कार्ड आखिरी में आ ही गया। और आप लोगों ने देखा ही होगा कि पूरा फरवरी ही इन लोगों ने कवर करा रखा है नॉर्थ रीजन में। तो कोई नहीं, स्टार्टिंग आपके जिनके भी है जहाँ से भी है 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये प्रोसेस 1 महीना चलेगा। ठीक है। और ये दिमाग से निकाल दीजिएगा कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आपका वो आगे शिफ्ट होगा, वो उसी डेट पर आना है क्योंकि उसके बाद भी समय है आपके पास। तो वो आराम से रिजल्ट डिस्प्ले करा देंगे। और टाइपिंग पहले से ही हो रखा है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब अपना अपना देख लीजिए आप और उसी हिसाब से अपना अपना डॉक्यूमेंट रेडी करिए आप। ठीक है। और जैसा जैसा अपडेट आता रहेगा मैं आपको चैनल पे देता रहूँगा। कोई डॉक्यूमेंट से इशू होगा तो आप पहले से ही अलर्ट हो जाइएगा। तो जिनके स्टार्ट है 27 तारीख से, तो आप 2-3 दिन का टाइम है, आराम से अपने डॉक्यूमेंट सही से कर लीजिए। तो एक बार आप चेक कर लीजिए कि कोई चीज़ें छूट तो नहीं रही हैं आपकी। सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड पर फोकस करना है जो आपको सीजीएल ने आपका वो करा है। तो जिस जोन से आपने दे रखा है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। और उसको साथ में लेके जाना है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और ध्यान रख लीजिएगा कि किस डेट को है, डेट ध्यान से देख लीजिएगा और किस शिफ्ट में है। तो जिस शिफ्ट में होगा आपका, जिस बैच में आपका है, उस बैच से कम 1-1.5 घंटा पहले आप जरूर कोशिश करिएगा पहले पहुंच जाएं। ठीक है। दूसरी चीज़, आईडी प्रूफ जरूर रख लीजिए क्योंकि जब आप यहाँ जाते हो इनके ऑफिस में, तो पहले ही गेट पर ही आपकी आईडी प्रूफ की चेकिंग होती है, आपका एडमिट कार्ड चेक होता है। जैसे आप नॉर्थ रीजन में जाओगे तो पहले ही आपको सीआईएसएफ वाले रोक देंगे मेन गेट से पहले ही। और आपको एडमिट कार्ड का और इसका आपकी आईडी प्रूफ का एक देखेंगे, आपका प्रूफ देखेंगे, तो इसको आप साथ में ज़रूर लेके चलेंगे। ठीक है। आईडी प्रूफ कोशिश करिएगा वही वाला जो आपने सीजीएल में दे के चला है अभी तक। और इसके अलावा अगर किसी के पास कुछ मिस हो गया हो तो आपके पास अगर कॉलेज की आईडी है लेटेस्ट वाली तो भी चल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आईडी प्रूफ ले लेंगे। पहला मैंने बताया था आपको कि उसकी ले लीजिएगा फ़ोटो कॉपी एडमिट कार्ड की, आईडी प्रूफ ले लीजिएगा। फिर फोटोग्राफ पर आते हैं। देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन कई बार छोटी छोटी चीज़ें परेशान कर देती, देखिएगा। तो फ़ोटो लिखा 2 है आपका एडमिट कार्ड में, तो 2 का मतलब 2 ही मत लेके जाइएगा, कम से कम 5-6 निकलवा लीजिएगा आप। और कोशिश करिएगा वही वाला लेके जाएं जो हमने फॉर्म में लगाया था या आपके जो एडमिट कार्ड पे होगा। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। और मान लीजिए आपकी फ़ोटो पुरानी है, कि मान लीजिए 18 का पेपर है, आपने 15-14 का लगा रखा है फॉर्म में और काफ़ी समय भी हो गया है अब तो आप अपनी एक लेटेस्ट फ़ोटो भी लेके चले जाइएगा साथ में, जो अभी की हो या उस फ़ोटो की कोई और आईडी हो तो लेके चले जाइए। कई बार वो मैच करने में दिक्कत कर देते हैं, तो आपको ये हेल्पफुल करेगा वहाँ पर। बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो यार ये चीज़ ले लेना, पेन फेविस्टिक ये मैंने लिखे हैं, आप कहोगे यार ये क्या ही आप लिख रहे हो। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, देखना मैं क्या ना, छोटी छोटी चीज़ें आपको वहाँ पर परेशान कर देती हैं। तो पेन जरूर ले लीजिएगा आप 2-3। आप सोचो कि कहीं हम सीजीएल का एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वो देते हैं तो वहाँ पर भी वो व्यवस्था करेंगे। तो इसमें पेन नहीं दिया जाता, आपको पेन अपना खुद ही लेके जाना होगा। 2-3 अच्छे पेन ले लीजिएगा चलता हुआ, क्योंकि वहाँ पर कई सारे फॉर्म और भरने होते हैं। जब आपको वो फाइल देते हैं, मैंने बताया था आपको कि कैसे प्रोसेस होता है उसका। तो उस फाइल में आपको एंट्री वगैरह करनी होती है, बाद में आपको उसके साथ साथ और भी कई जगह पर जैसे आपको वो मिलेगा आपको कि आपका वो एडमिशन वाला वो जो सर्टिफिकेट होता है जिसमें भरते हो आप अपनी पूरी डिटेल, तो वो वहाँ पर फिर भरना पड़ेगा, जिसे हम कमीशन कॉपी कहते हैं। तो कमीशन कॉपी भरनी पड़ेगी, हो सकता है वहाँ पर भी फ़ोटो लग जाए आपका। तो ये चीज़ों के लिए आपकी पेन की ज़रूरत पड़ेगी, तो ले लीजिएगा। फ़ोटो चिपकाने के लिए मैंने फेविस्टिक इसलिए कहा है, वहाँ पर रखा रहता है, अलग अलग पैनल बने होते हैं वहाँ पर रखे होते हैं डब्बे में। लेकिन हो सकता है कि आपको अपने पास रहोगे तो आप कंफर्टेबल फील करो इसको। और चाहो तो एक वाइटनर भी रख सकते हो इन केस, क्योंकि मान लो कहीं फॉर्म आपका एक अलग ही मिलेगा और वो दोबारा नहीं मिलता है, वो कंप्यूटर जनरेटेड फॉर्म होता है। तो कहीं इन केस मान लीजिए कुछ आपने छोटा मोटा गलत कर दिया, उसमें कुछ हो जाती है दिमाग में ना, वहाँ पर चीज़ें नहीं, दिमाग काम करता है वहाँ पर, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पर आप भर सकते हो, आप एक सेफ्टी के लिए रख सकते हो। 10 रुपये की चीज़ है लेकिन 10 रुपये कई बार आपके लिए वहाँ पर काम की चीज़ें आ जाती हैं। अब आते हैं यहाँ से मेन काम की चीज़ें जो यहाँ से ध्यान रखना आपको। पहला चीज़ है 10th का मार्कशीट। तो 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट दोनों एक ही साथ ही आता है। जो लोग सीबीएसई में है, चाहे बाकी अदर स्टेट वाले दूसरे बोर्ड में है, लेकिन कुछ यूपी बोर्ड जैसे स्टेट बोर्ड होता है जिसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट 2 अलग अलग आते हैं। तो 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी लिख देता हूँ मैं यहीं पर, सर्टिफिकेट ये दोनों ही आप ले लीजिएगा। और याद रखिएगा कि 10th के सर्टिफिकेट से ही डेट ऑफ बर्थ का वेरिफिकेशन होता है, इसको ध्यान में रख लीजिए। पहली मार्कशीट, पहली चीज़ जो आपसे वेरीफाई करने के लिए मांगेंगे वो 10th की ही सर्टिफिकेट का ही मांग करेंगे आपसे। और उसमें जो लिखा रहेगा डेट ऑफ बर्थ और नाम आपका, वही लेके वहीं से ही सारी चीज़ें शुरू होंगी। अगर आपकी मार्कशीट में या डेट ऑफ उसमें सर्टिफिकेट में कोई डेट ऑफ बर्थ की स्पेलिंग में या कुछ इशू है, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा उस पर,
100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे, और उसको आप दिखा दीजिएगा। वैसे तो इशू नहीं करते हैं ज़्यादा, लेकिन आप अपने तरफ से सेफ रहिएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं 12th की मार्क्स। देखो वैसे कुछ जोन में 12th की मार्कशीट नहीं लेते हैं, कुछ जगह पर लेते हैं इसका। तो 12th की मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट ले लीजिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ये भी आपके पास होगा ही। तो ये मत सोचे चलिएगा कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो आपका जो मांगा गया है उसमें आपके एडमिट कार्ड में वही वही लेके जाना, आप इनको भी साथ में ज़रूर कैरी करिएगा, ठीक है। कुछ लोगों के थे कि यार 10वीं और 12वीं के मेरे डिजिटल लॉकर वाला है, आपका डिजी लॉकर वाला, क्योंकि सीबीएसई का आपका वहाँ से डाउनलोड तो वो भी चल जाता है, डिजिटल लॉकर का अप्रूव्ड होता है, तो कोई ऐसा इशू नहीं है उसको लेकर के, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर इसमें भी कोई इशू है आपका 10वीं के 12वीं के मार्कशीट में या 12वीं के सर्टिफिकेट में नाम के स्पेलिंग, 10वीं सही है, 12वीं में कुछ स्पेलिंग में मिस्टेक है, मान लीजिए आपके नाम में के मिसिंग है या कुछ भी एक सिंगल सा लेटर मिसिंग है, तो उसमें टेंशन मत लेना। 10वीं का लेकिन सही ध्यान रखना इसका, ठीक है। 10th से ही नाम का और डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ का वेरिफिकेशन का दिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। बात करते हैं उसके बाद ग्रेजुएशन का, ठीक है। ग्रेजुएशन में दो चीज़ें होती हैं, एक आपकी मार्कशीट होती है, एक आपकी डिग्री सर्टिफिकेट होती है। तो मार्कशीट जो होती है आपको, वो आपको हर एक साल की देनी है। अगर आपने बीटेक कर रखा है तो 4 साल की, फर्स्ट ईयर से लेके 4th ईयर तक की लेके जाना। अब ये मत सोचना आप कि 4th ईयर का ही, वो हो सकता है कोई भी पहली बार ही करा रहा हो तो आप 4th ईयर का ही ले लिया, तो जिसने 4th ईयर किया होगा वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तो किया ही होगा, ये तो सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं, आप चारों साल की रखोगे। आपने बीएससी कर रखा है, बीकॉम किया हुआ है, तो आपको तीनों साल की अपनी मार्कशीट रखनी है, ठीक है। अब एक इशू जो आया है यहाँ पर कि किसी को फाइनल ईयर की मार्कशीट नहीं मिली है अभी तक, ओरिजिनल वाली। आप कहोगे यार ये 2021 चल रहा है, 18 का पेपर एग्जाम आपका क्लियर हो गया होगा, मैक्सिमम किसी का 17 में ही हो गया होगा या किसी ने 16 में किया होगा, इतने साल से कैसे नहीं मिल सकता। तो कुछ ऐसे हैं, जैसे बिहार में कुछ लोगों ने मेरे को मैसेज किया था टेलीग्राम पे कि हमारे यहाँ 5-5, 6 साल बाद मार्कशीट दी जाती है। तो हालत बहुत कई जगह पे ख़राब है, क्योंकि ऑल इंडिया की सब जगह की सही सेम नहीं होती है ऐसी। उस केस में आपके पास प्रोविजनल मार्कशीट होगी, तो वो प्रोविजनल आप लेके जा सकते हो। प्रोविजनल चल जाता है, प्रोविजनल होता ही इसीलिए है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपके पास, ठीक है। और आपका जो मार्कशीट का जो डेट होगा आपके मार्कशीट पर, कि मान लीजिए 30 जून को आपका आया है, तो 30 जून को ही कट ऑफ डेट कंसीडर करी जाती है। आपकी डिग्री भले ही 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद आपको मिल रही है, वो मैटर नहीं करेगा, लेकिन आपका जो डेट है मार्कशीट पे छपा हुआ, जिस डेट को आपका रिजल्ट आया है फाइनल ईयर का, उसी को लेके चलते हैं वो कट ऑफ डेट को, ये ध्यान में रखिएगा। डिग्री सर्टिफिकेट, बहुत लोगों के साथ ये मसला है कि डिग्री सर्टिफिकेट मेरे पास नहीं है तो मैं क्या करूं। तो आप डिग्री सर्टिफिकेट का प्रोविजनल ज़रूर लेके जाना, क्योंकि डिग्री सर्टिफिकेट चेक किया जाता है। सिर्फ ग्रेजुएशन की मार्कशीट से काम नहीं चलता है, डिग्री भी लेके जानी होती है। जिनके पास है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो प्लीज़ आप प्रोविजनल साथ में ज़रूर रख लीजिएगा, ठीक है। और अगर 2 से 3 साल बाद भी अगर आपको मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है कि आपका कट ऑफ डेट को लेके कोई ऐसा बवाल मचाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आते हैं अगले वाले पर। तो अगला जो चीज़ आपको रखनी है साथ में, वो है पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म, जिसको आपको भरना है। आपको उसी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी, तो उसको भरते वक्त मैंने पूरी सीरीज चला रखी है। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी होगी तो देख लेना। और आप किसी की भी थ्रू भर रहे हो तो जिससे भी सलाह ले रहे हो, सलाह ले करके उसी क्रम में उसको भरना, ठीक है। और इसकी 3-4 कॉपी ले लेना, क्योंकि 3-4 लेके क्या करना, क्या है, जहाज़ बना के तो उड़ाना नहीं है मुझे। तो जहाज़ बना के नहीं उड़ाना है, लेकिन बच्चे मान लीजिए आप घर से भर के लेके गए और आपने सारी ग्रेड पे भर दी, और गलती से मान लीजिए आपने उसमें डबल एओ भी भर दिया, डबल एओ की आप लिए एलिजिबल नहीं हो, वहाँ पर उन्होंने बोला कि जो लोग जिस पोस्ट के लिए आप वही भरिएगा, तो वो आपका वेस्ट हो गया। मान लीजिए आप 2 ही लेके गए थे, दूसरा आपने भरा, दूसरे में भी मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, आपने ऑर्डर ऊपर नीचे, कोई पोस्ट आपसे छूट गया, तो इसलिए कह रहा हूँ 3-4 ले लीजिएगा। अगर आपके कम पड़ जाए तो आप उनके जो वहाँ पर बैठे होते हैं पैनल पे, उनसे जाके कह देना कि मेरे को पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म चाहिए, तो उनके पास रखा रहता है, वो आपको दे देंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। और जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो, जैसे आप डबल एओ के लिए नहीं हो तो उसको मत डालना उसमें, जेएसओ के लिए नहीं हो तो मत डालना आप उसके लिए, इसको ध्यान में रखिएगा। या आपकी एज नहीं है, आप एज 30 साल वाले हो या 27 साल से कम, आप 27 वाले एज के लिए नहीं हो आप एलिजिबल, तो आप उनको मत भरना। जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो उसी पोस्ट को आप कोशिश करिएगा भरने की। आते हैं कास्ट सर्टिफिकेट पे, इसको ध्यान से रखिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के बेसिस पर ही आपको बेनिफिट मिलेगा, जो लोग रिजर्व कैटेगरी से हो। तो अपना अपना फॉर्मेट आपको पता ही है।
एसएससी ने डाल रखा है कि अपना अपना कैटेगरी के हिसाब से फॉर्मेट, तो वो आप उसी फॉर्मेट का अपना बनवा के रख लेना। ओबीसी वालों का सबसे ज़्यादा मैसेज है, बहुत सारा बाढ़ आ चुका है, क्रूशियल डेट का मेरा नहीं है, या फिर जिस डेट कट ऑफ डेट का बताया है मेरा उससे पहले का है, मेरा उसके बाद का है। देखिए जो भी है आपका कंप्यूटर कभी तो बना हुआ है आपका। तो अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे पीछे एग्ज़ाम एसएससी के कुछ और एग्ज़ाम्स में, एमटीएस में हुआ था, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आई थी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पास जिस तरह के भी हैं, 2 3 4 जितने भी बना रखे हैं आपने, आप सब अपने साथ लेके जाना। जो वो लेंगे आप वो दिखा देना। ध्यान समझ आ रहा है आपको? आप 3 4 लेके जाना, और ऐसा नहीं कि आपको इसके कारण वो रोक देंगे, क्योंकि आप अकेले नहीं हो। ओबीसी का जो क्रूशियल डेट वाला इशू है 2018 के बाद काफ़ी डिले ये हो चल रहा है, सभी के साथ ये है, और ये कोर्ट में केस चलाता है, तो कोई डरने वाली बात आपको लेके इसको नहीं है। जो भी आपके पास है आप ले जाइएगा, और कोई ना कोई वो एक्सेप्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। SC ST वालों के कुछ मैसेज थे मेरे पास कि आप मेरे स्टेट के हैं, जैसे मैं यूपी से हूँ, मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारा स्टेट का एक फॉर्मेट चलता है, तो मैंने कंप्यूटराइज वो बना लिया है, वो रख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो एसएससी ने अपनी साइट पे दे रखा है, तो अगर आप उस तरह का बनवा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग होगी अभी जब डॉक्यूमेंट की, तो 1 2 दिन में थोड़ा लग जाएगा इसका भी, कि क्या ये कुछ ऐसा दिक्कत तो नहीं कर रहे हैं स्टेट वाले पर, तो उसका भी आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, स्टेट का बहुत लोग लेके जाते हैं एसएससी में, और वो ले लेते हैं इसका। पीडब्ल्यूडी, तो पीडब्ल्यूडी आप अपना देख लेना कि जिस भी डिसेबिलिटी के लिए आप बनवा रहे हो आप उसका उसी फॉर्मेट बनवा लीजिएगा, तो आपको कोई ऐसा इशू है नहीं, आप अपना बनवा लीजिएगा। एनओसी को लेकर के है, तो एनओसी को बता दूं मैं आपको कि जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में है, जो जॉब में है, और आप एज रिलैक्सेशन के लिए आप चाह रहे हो आपका, तो आपने डिपार्टमेंट को बताया ही होगा कि डिपार्टमेंट में आप जब कोई फॉर्म भरते हो, गवर्नमेंट जॉब में कर रहे होते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में, और आप कोई फॉर्म भरते हैं, तो आप डिपार्टमेंट को इंटीमेट करते हैं, इतला करते हैं कि मैंने ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रखा है। तो उसी की बेसिस पर आप उस इंटीमेशन लेटर को दिखा करके एनओसी ले लोगे, और एनओसी दिखा दोगे आप, तो आपको जो रिलैक्सेशन है ये आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग इसका बेनिफिट लेना चाह रहे हो, तो अपने अपने डिपार्टमेंट में आपने जो दे रखा होगा वो ढूंढ लीजिएगा इंटीमेशन लेटर, और फिर उसके थ्रू आप ये ले लीजिए। फिर भी कोई इशू आ रहा है तो आप मैसेज करिए टेलीग्राम पर, मैं देखता हूँ जितना भी मुझसे मदद हो पाएगी मैं कोशिश करूँगा करने की। देखिए एक्स सर्विस मैन वाले जितने लोग हैं, तो उसके लिए भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, या आपने जिस डेट को डिस्चार्ज किया है सर्विस, या आपने लीव करा है या सर्विस, उसको भी आप अपने साथ रख लीजिएगा, क्योंकि इसके बेसिस पर ही आपका जो बेनिफिट मिलने वाला है एक्स सर्विसमैन का, वो आपको दिया जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं लास्ट पॉइंट पे कि जो कुछ ज़रूरी बातें हैं ये आपको ध्यान में रखनी, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी जो पीछे मैंने डॉक्यूमेंट बताए हैं। फ़ोटोकॉपी, सारे जितने भी डॉक्यूमेंट आपको पीछे बताए गए हैं सबकी कम से कम 3 सेट बना लीजिएगा आप, ठीक है। कोशिश करिएगा उसी सीक्वेंस बना लो, या सीक्वेंस में पिन मत करिएगा, अलग अलग ही रखिएगा। और सेल्फ अटेस्ट करना, सेल्फ अटेस्ट ऐसे करते हैं, आपको अपनी साइन करनी होती है उस पर, और उस पर डेट डालना होता है। तो कोशिश करिएगा कि ये सेल्फ अटेस्ट आप वहीं कर ले, एसएससी के सामने ही, वहाँ जब जाएंगे काउंटर पे तो वहीं कर लीजिएगा, उनको दिख भी जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बता दूं आपको, कुछ खास बातें, कि कुछ पैनल आपको सही नहीं मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम ज़्यादा उम्र वाले होते हैं, एजेड होते हैं, जो कॉपी ये डॉक्यूमेंट चेक करते हैं, तो बहुत रूड बिहेवियर भी कई बार मिलता है। कई बार आपका पैनल आखिरी पैनल है, तो वो जल्दबाजी में रहते हैं कि जल्दी से ख़त्म करके हमें जाना है घर पे, या बगल वाले पैनल का जल्दी जल्दी हो रहा है, हमारे बैच में बच्चे बहुत स्लो से आ गए, तो कुछ इस तरह की चीज़ें उनके दिमाग में होती हैं, तो वो आपको परेशान कर देते हैं, या फिर आप हो सकता है इसकी वजह से नर्वस हो जाओ। या मान लीजिए आप सबसे पहले ही पहुँचे और आपको गड़बड़ी, तो गड़बड़ी में बिल्कुल नर्वस मत होइए, कुछ गलत मत भर दीजिएगा आप, ठीक है। और एडमिट कार्ड में ये लिखा हुआ है कि जो डॉक्यूमेंट आप नहीं प्रोड्यूस कर पाते हो, अगर आप कुछ ऐसा नहीं करो तो आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं था। पहले ऐसा था कि अगर आप नहीं कर पाते 2 हफ्ते का टाइम देते थे, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये नोटिस में लिखा हुआ है उनके एडमिट कार्ड के, तो प्लीज़ थोड़ा अलर्ट रहिएगा। पहले से जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं उनका मैं अपडेट डालता रहूँगा, चैनल पे देखते रहना आप, जो भी कुछ कमियाँ होंगी मैं बताते रहूँगा, तो आप पहले से अलर्ट में रहिएगा, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, इतनी सारी बातें, इतनी चीज़ों का ध्यान रखना। कोई चीज़ें छूट गई हैं, अगर मुझसे कुछ मिस हो गया तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा, या आपको कोई डाउट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के किसी भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, तो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा मुझे।